हाय, मेरा नाम संपर्क है। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम मेरे को याद है ऑडियो का इशू था। आई होप इस बार ना हो, क्योंकि मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया है जल्दी। उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। आई डोंट हैव अ डेडिकेटेड माइक, तो बेयर विद मी। डोंट हेयर एट 100% वॉल्यूम। शायद आपको एक स्टैटिक नॉइज सुनाई देगी जो शायद मेरे को सुनाई देती थी, बट हाँ, उससे नीचे अगर आप सुनेंगे तो आपको क्लियर सुनाई देगा। यू इट इज़ ऑडिबल। ओके, तो आज का टॉपिक है प्राइवेसी। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ प्राइवेसी। मैं पहले अपना मैथ लेके बैठा हूँ यहाँ पे नोट्स के लिए। बताओ, तो प्राइवेसी कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर मतलब मैं पहले अपने नॉर्मली प्राइवेसी को डिफाइन करना चाहूँगा, जैसे लाइक किसी इंसान को समझ आता है कि प्राइवेसी क्या है, आसान भाषा में। ठीक है, तो अगर आप किसी को उसकी प्राइवेट स्पेस दे रहे हैं एंड यू आर गिविंग देम द फ्रीडम टू डू एनीथिंग इन दैट प्राइवेट स्पेस, दैट इज प्राइवेसी। मतलब आप उसको कुछ भी करने का फ्रीडम दे रहे हो और आप उसको चेक नहीं कर रहे कि वो क्या कर रहा है, दैट्स कॉल्ड प्राइवेसी। अब क्योंकि मेरे को मालूम है, मेरे कुछ लोग दोस्त हैं जो ये सवाल पूछते हैं कि यार मेरा डेटा इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, गूगल या गवर्नमेंट क्या करेगी मेरे डेटा का। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब आपको एंड में मिल जाएगा, आई होप। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। जो भी आप इनकॉग्निटो में सर्च करते हैं, इनकॉग्निटो में जाके आप सर्च करते हैं ना, कुछ कुछ फिशी चीज़ें है ना, वो सब आपके आईएसपी को पता होता है। अगर आप एयरटेल यूज़ कर रहे हैं, जियो यूज़ कर रहे हैं, किसी ब्रॉडबैंड पे सर्च कर रहे हैं, तो उस सब आपके आईएसपी को पता होता है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पता होता है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं। सो यू नॉट हिडन इन एनी सॉर्ट। सेकेंड चीज़ जो मेरे को नोटिस हुआ, फोटोज़ तो लेते ही होंगे आप, है ना, अपलोड करते होंगे एप्पल फोटोज़ पे, एप्पल के आई क्लाउड पे, है ना, गूगल फोटोज़ पे। एप्पल का भी रिसेंटली आया कि वो आपके सारे फोटोज़ को देखेगा, जिससे कि क्या था वो, सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट अब्यूज़। वेरी गुड मूव, बट द पॉइंट इज वो आपके फोटोज़ को देख सकता है। ठीक है, गूगल भी आपके फोटोज़ को देख सकता है। ये मेरा एक स्पेकुलेशन है कि गूगल ने आपके फोटोज़ को लिया, फ्री में आपसे फोटोज अपलोड करवाता है ना, फ्री में कुछ नहीं मिलता दुनिया में। आपके फोटोज को लिया, आपसे बोला कि 15 GB फ्री का स्टोरेज है, आप जितना अपलोड करना चाहते हो। अरे फोटोज तो फ्री था, फोटोज कितना भी अपलोड कर सकते हो, अपलोड करो जितना करना है। एंड फिर उन फोटोज को अनोनिमाइज किया, यूजर डेटा उसमें से हटा दिया, मेटा डेटा, एंड फिर उसको अपने इमेज लर्निंग में डाल दिया कि उनका इमेज लर्निंग का एल्गोरिथम अच्छा होता है। आप देखो गूगल लेंस कितना अच्छा है, काफ़ी सारी चीज़ डिटेक्ट कर लेता है ना। कैसे हुआ इतना अच्छा? अब उनका जो इमेज लर्निंग एल्गोरिथम है वो बहुत अच्छा हो चुका है। अब उनको आपको स्टोरेज फ्री में देने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए अब आप गूगल फोटोज में फ्री में स्टोरेज, लाइक फ्री में फोटो नहीं ले सकते किसी भी क्वालिटी में। आपको मतलब 15 GB में देना पड़ेगा, या फिर आप 100 रुपये महीने का एक प्लान है वो ले सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ जा रहा हूँ इसके लिए। लोकेशन सर्विसेज, कभी आपने नोटिस किया है कि आपका कोई ऐप लोकेशन सर्विसेज मांग रहा है जबकि उसको ज़रूरत नहीं है? मतलब मैं एक नॉर्मल सा गेमिंग ऐप मैंने खोला और उसको लोकेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी वो मांग रहा है। क्यों? आप तो अलाउ 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 अलाउ, काम खत्म। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि वो ऐप क्यों चाह रहा है लोकेशन, उसको क्या करना है लोकेशन का। क्या उसको एक्चुअली लोकेशन चाहिए, किसी चीज़ की ज़रूरत है जिससे आपको हेल्प करेगा, या फिर बस वो लॉक कर रहा है, वो ये देख रहा है कि मेरे सारे यूजर्स कौन सी लोकेशन है। आईपी एड्रेस से भी वो कर सकता है, ठीक है, लोकेशन की ज़रूरत नहीं है उसको। आईपी एड्रेस से वो पता लगा सकता है कि मेरे कौन से यूजर्स कितने कौन से एरिया से हैं, कंट्री से हैं। उसमें आप कुछ नहीं कर सकता, कर सकता है उसके बाद में आगे बात करते हैं। आपने विंडोज़ तो चलाया होगा, मैक ओएस चलाया होगा, दोनों ही क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं। तो हमें नहीं पता कि उन सॉफ्टवेयर्स में क्या क्या रहता है। हमें नहीं पता कि उनके बैकएंड में जो हमें दिखाई नहीं देता उसमें क्या क्या रन हो रहा है। अब मैं माइक्रोसॉफ्ट पे भरोसा करता हूँ, आप एप्पल में भरोसा करते हो, है ना। कंपनी में भरोसा है इसलिए हम वो सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज़ करते हैं, बट क्योंकि वो क्लोज सोर्स है हमें नहीं पता कि उसके पीछे क्या चल रहा है। I'm going to leave it that statement. By the way,
गूगल गवर्नमेंट ने एक बार माइक्रोसॉफ्ट को बोला था कि आप विंडोज़ हमारे पीसी पे इंस्टॉल करिए एंड विदाउट द बैक डोर्स. विंडोज़ हैड अ बैक डोर दैट बैक देन, मतलब विंडोज़ का एक बैक डोर था जिससे कोई भी इंसान, नॉट कोई भी इंसान, गवर्नमेंट किसी भी इंसान के कंप्यूटर में जिसके पास विंडोज़ है उसमें जा सकती है, फाइल्स को देख सकती है, वो इंसान क्या कर रहे हैं वो सब देख सकती है और वापस आ सकती है. उस इंसान को पता भी नहीं चलेगा, यूज़र को कोई आइडिया नहीं होगा कि गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉई उसको देख के चला गया. तो विंडोज़ हैड अ बैक डोर बैक देन, अब शायद नहीं है, आई डोंट नो, क्लोज सोर्स, मुझे कुछ नहीं पता, आपको भी कुछ नहीं पता. सो प्राइवेसी इज रियली इंपॉर्टेंट. आप तो आपको ये सवाल आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टार्टिंग में मैंने सवाल पूछा था. स्टार्टिंग में लोग बोलते हैं कि मेरा डेटा इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, गूगल या गवर्नमेंट क्या कहेगा उसका. क्यों, कितना बकवास सवाल है कि आपका डेटा कितना इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें आपके डेटा में इंक्लूडेड होती हैं, ना कि सिर्फ मेटा डेटा. ठीक है, तो हाउ टू सेव योर सेल्फ इस साइबर वर्ल्ड में. हाउ टू सेव योर सेल्फ. प्राइवेसी के दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इंक्रिप्शन एंड अनोनिमिटी. अनोनिमिटी ज़रूरी नहीं हर बार इंक्रिप्शन से मिले, तो इसलिए अनोनिमिटी डाला है. इंक्रिप्शन एंड अनोनिमिटी. एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल होगा. ठीक है, आप वेबसाइट्स चलाते हैं ब्राउजर में, कुछ वेबसाइट्स पे HTTPS आता है और कुछ पे HTTP आता है. जो HTTP वाली हैं उनको यूज़ मत करो. अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उस पर कोई भी पासवर्ड या कुछ भी मत डालो, क्योंकि आपका कनेक्शन जो भी जा रहा है दैट इज़ नॉट सिक्योर. वो किसी भी इंक्रिप्शन के अंदर नहीं है. अगर कोई इंसान आपके कनेक्शन को पकड़ लेता है, फॉर एग्जाम्पल आप एक HTTP वेबसाइट है और आप उस पर अपने यूज़र नेम पासवर्ड बनाया है, कुछ बढ़िया ना है ना, आपने लॉग इन करा, और अगर मैं एज ए हैकर चाहूँ तो आपके बगल में बैठ के, मतलब बगल में नहीं, मतलब उस नेटवर्क पे होके आई कैन सी कि आप क्या डेटा भेज रहे थे, उसको कैच कर सकता हूँ. आई कैन लुक एट योर पासवर्ड, लाइक जस्ट प्लेन टेक्स्ट, यहाँ लिखा होगा पासवर्ड लाइक दैट. कुछ नहीं करना मेरे को, लिटरली जीरो नॉलेज ऑफ एनी हैकिंग कैन डू दैट. तो जब भी आप वेबसाइट्स को विजिट करिए, HTTPS होना चाहिए. HTTPS की जो सिक्योरिटी लेयर है कोई इंसान उसको ऐसे हैक नहीं कर सकता. ठीक है, चाहे तो भी हैक नहीं कर सकता क्योंकि इट्स इंक्रिप्टेड. जो इंक्रिप्शन कीज है वो किसी के पास नहीं होती. अगर आप वो ब्रूट फोर्स करना चाहें तो इट्स लॉजिकली इम्पॉसिबल टू दैट ऑन इवन ऑन अ मॉडर्न डे लैपटॉप कंप्यूटर्स. ठीक है, सुपर कंप्यूटर कर रहा है तो भी शायद नहीं करना चाहिए. वो डिपेंड करता है कितना बिट का इंक्रिप्शन है. वो जनरली जहाँ तक मेरे को पता है 256 बिट, मैक्सिमम 512 बिट, उससे ज़्यादा आपको नहीं निकलेगा. 256 बिट भी आई गेस कोई सुपर कंप्यूटर बीट नहीं कर सकता, इवन इन डेज, इवन इन मंथ्स. एक इंक्रिप्शन के एक रिक्वेस्ट के लिए कोई इतना मेहनत नहीं करेगा. दूसरी चीज़ अगर आपने सुनी होगी, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड मैसेजेस होते हैं. व्हाट्सएप पे लिखा होता है ना ऊपर एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, ये क्या मतलब होता है उसका? उसका मतलब ये होता है कि आपके मैसेज जो आप भेज रहे हो ये सिर्फ आप और आपका रिसीवर देख सकता है. बीच में अगर कोई इंसान पकड़ता भी है तो उसको नहीं देख सकता. जैसे मैंने HTTPS को बताया, जो सेंडर है और जो रिसीवर है बस वही मैसेज पढ़ सकते हैं. बीच में अगर मैं एक हैकर को बिठा भी दूँ जो उसका ले रहा है डेटा, वो मैसेज नहीं पढ़ सकता इवन इफ ट्राइज टू, क्योंकि वो इंक्रिप्टेड होते हैं. वही लाइक अच्छी खासी बिट इंक्रिप्शन होती है. तो आप हमेशा एंड टू एंड इंक्रिप्टेड सर्विसेज पे ही रहना चाहिए. डू नॉट ट्राई टू मैसेज एनी सेंसिटिव डेटा, और रादर आई वुड से कि आप किसी भी ऐसी सर्विस पे ना हो जिसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं है. फेसबुक मैसेंजर पे है, व्हाट्सएप पे है, बट फेसबुक आपके मैसेजेस फिर भी देख सकता है. कैसे? अभी रिसेंटली न्यूज़ आया था, अगर व्हाट्सएप आपको कोई रिपोर्ट करता है और बोलता है कि ये मैसेज मेरे को फिशी लगा है, तो फेसबुक उस मैसेज को देख सकता है. इसका मतलब फेसबुक के पास तरीका है कि आपके मैसेज पढ़ सकता है. दैट साउंड्स रियली फिशी. दैट ये चीज़ मेरे को ये बताती है कि दैट मैसेजिंग सर्विस इज नॉट एग्जैक्टली एंड टू एंड इंक्रिप्टेड. वह एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रही नहीं ना फिर, अगर मैसेज पढ़ सकते हैं तो. एंड इंक्रिप्टेड ड्राइव्स, आप हार्ड ड्राइव को भी इंक्रिप्ट कर सकते हो. तो जनरली मेरे को अपने लोकल कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव को इंक्रिप्ट करने का सेंस नहीं लगता अनलेस अनटिल आप कोई बहुत ज़्यादा टॉप लेवल सिक्योरिटी पर्सन हो या फिर लाइक किसी गवर्नमेंट एजेंसी में काम कर रहे हो, तब हार्ड ड्राइव को इंक्रिप्ट करना सेंस बनता है. लेकिन अगर आप कोई नॉर्मल यूज़र हो तो कोई यार आपके लॉग आपके बंद कंप्यूटर को उसमें से हार्ड ड्राइव निकाल के उसको रीड करने की कोशिश नहीं कर रहा होगा.
ठीक है, अगर आप कुछ आपको जनरली सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा पैरानोया है तो फिर आप हार्डवेयर एन्क्रिप्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना मतलब नहीं है। लेकिन हार्डवेयर एन्क्रिप्शन कहाँ काम आती है? फॉर एग्जाम्पल मैंने ना सर्च किया, ठीक है, गूगल फोटोज़ पे, भाई गूगल बहुत बोलता है सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी, है ना, तो गूगल फोटोज़ पे आपकी सारी फोटोज़ इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाती हैं, इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में ही आती हैं, तो बीच में कोई कैच भी कर लेगा तो पढ़ नहीं सकता। गूगल बोलता है हम उसको इंक्रिप्शन के अंदर रखते हैं, मतलब कोई पढ़ नहीं सकता। लेकिन कौन पढ़ सकता है? गूगल आपके फोटोज पढ़ सकता है। एक और एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, प्रोटॉन मेल। प्रोटॉन मेल में भी इंक्रिप्टेड वे में जाती है, इंक्रिप्टेड वे में आती है, इंक्रिप्टेड वे में स्टोर होती है, लेकिन प्रोटॉन मेल आपके इंक्रिप्टेड मेल्स नहीं पढ़ सकता। व्हाट्स द डिफरेंस है? जो उसका इंक्रिप्शन का की है वो प्रोटॉन मेल के पास भी नहीं है, सिर्फ आपके पास है, जो आपके पासवर्ड से जनरेट होता है। Whereas गूगल ने जो इंक्रिप्शन लगाया है उसके इंक्रिप्शन की का पासवर्ड गूगल के पास है, सिर्फ गूगल के पास है, आपके पास भी नहीं है। आप रीड कर सकते हो क्योंकि आपके पास अपनी की का पासवर्ड है। आप बोलेंगे हाँ मैं ऑथराइज्ड यूजर हूँ तो मेरे को पास करने, तो गूगल बोलेगा ठीक है। गूगल इज लाइक द डोर कीपर, है ना, वो चौकीदार है, उसने आपको देखा और वो बोलता है हाँ मैं आपको जानता हूँ, आप जाओगे। प्रोटॉन मेल इसके अंदर कैसे ज़्यादा सिक्योर है? क्योंकि चौकीदार के पास की, चौकीदार खुद भी खोल के जा सकता है ना अंदर। प्रोटॉन मेल बोलता है दरवाजा है, चाबी आपके पास है, आप खोल के अंदर जा सकते हो। चाबी खो गई तो आप भूल जाओ जो अंदर कंटेंट रखा है। अगर आपकी चाबी नहीं खोली तो सिर्फ आप और आप ही उस दरवाजे को खोल सकते हो, हम भी नहीं खोल सकते। इन दैट केस अगर प्रोटॉन मेल को कोई बोलता है कि मेरे को इस यूजर का डेटा चाहिए, प्रोटॉन मेल चाह के भी वो डेटा नहीं दे सकता क्योंकि प्रोटॉन मेल के पास वो डेटा है ही नहीं। Whereas गूगल को अगर कोई बोलता है कि मेरे को इस पर्टिकुलर यूजर का डेटा चाहिए, तो गूगल वो डेटा दे सकता है और वो देगा बिकॉज इट्स कंप्लायंट। और वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है तो आई विल ट्राई टू रैप इट फास्ट। अनोनिमस आइडेंटिटीज यूजिंग टॉर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर जो टॉर से पहले ब्रेव पे आते हैं। ब्रेव एक ब्राउजर है या फिर कोई भी प्राइवेसी फ्रेंडली ब्राउजर। क्रोम नहीं, ठीक है, क्रोम इज नॉट प्राइवेसी फ्रेंडली, एंड माइक्रोसॉफ्ट एज नॉट श्योर इफ इट्स प्राइवेसी फ्रेंडली, लेकिन क्योंकि वो एक बड़ी कॉर्पोरेशन के साथ है, आई एम गोना से इट्स नॉट प्राइवेसी फ्रेंडली। लेकिन हाँ, ब्रेव इज प्राइवेसी फ्रेंडली। कैसे? ब्राउजर में एक फिंगरप्रिंट मैकेनिज्म होता है। फिंगरप्रिंट मैकेनिज्म मतलब जब भी ब्राउजर में कोई भी एक्टिविटी करता है, कोई एक यूजर बहुत सारी कैटेगरीज की, मतलब बहुत सारी चीज़ों के, मतलब पैरामीटर्स की वजह से उसको आप फिंगरप्रिंट कर सकते हो। बोल सकते हो ये पर्टिकुलर यूजर ही है जो मैं इस नाम के साथ या इस नंबर के साथ एसोसिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उससे क्या है, मतलब मेरा नाम संपर्क है और संपर्क के हिसाब से गूगल के पास हो सकता है एक डेटा हो जिससे वो मेरे को पता लगा रहा है कि भाई ये ब्राउजर ये यूज़ करता है, इसकी एक्टिविटी आप यहाँ नहीं रख सकते हो। लेकिन ब्रेव में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? पहली चीज़, ब्रेव में जो फिंगरप्रिंट है वो हमेशा चेंज होता रहता है। मतलब आप ब्रेव का ब्राउजर क्लोज करोगे, ब्राउजर ओपन करोगे, नया फिंगरप्रिंट बनेगा, क्लोज करोगे, ओपन करोगे, नया फिंगरप्रिंट बनेगा। आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर सकते हो, नया हर बार रीलोड करोगे तो उसमें नया फिंगरप्रिंट बनेगा। उससे आप मेरे को कभी डायरेक्टली पॉइंट नहीं कर सकते इंटरनेट पर। दैट्स अ बेनिफिट। एंड द लास्ट थिंग इज टॉर। अब टॉर क्या है भाई? टॉर बहुत लोग बोलते हैं टॉर एक मस्त चीज़ है भाई, डीप वेब को डार्क वेब को देखेंगे। देखो, टॉर को आप ऐसा मत सोचो कि डीप वेब और डार्क वेब दोनों है, लेकिन आप कोई भी वेबसाइट अगर देखना चाहते हो जो सेंसर्ड है हमारी कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल विकीलीक्स की कुछ वीडियोज आर सेंसर्ड इन आवर कंट्री, तो विकीलीक्स कैसे देखोगे आप? उसके लिए आप टॉर यूज़ कर सकते हो। टॉर इज़ अ नेटवर्क जो बहुत सारे इंडिविजुअल्स चलाते हैं एंड वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसकी वजह से आपकी जो आइडेंटिटी को कभी पता नहीं चलती, किसी को पता नहीं चलता कि आप क्या सर्च करना चाह रहे हो। आपके आईएसपी को पता होगा आप टॉर से कनेक्ट कर रहे हो, उसके आईएसपी को ये नहीं पता होगा कि आप कहाँ जाना चाह रहे हो, है ना। जियो को पता होगा मैं टॉर से कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जियो को ये नहीं पता होगा कि मैं क्या सर्च करना चाह रहा हूँ। जस्ट एग्जाम्पल। रिमेंबर, VPN की जगह टॉर इज मोर प्राइवेसी सेंट्रिक। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर ऑल दिस, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑफ ग्रिड चले जाओ, एकदम दुनिया छोड़ दो भाई, इंटरनेट पर जाना ही नहीं है कभी। मैं ये कह रहा हूँ अगली बार में जब आपका कैमरा फ़ोन की परमिशन मांग रहा हो तो एक बार सोचना कि क्या उसको रियली फ़ोन की परमिशन चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक द कंटेंट और डिसलाइक द कंटेंट इफ़ यू वांट, एंड शेयर द कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगा तो। थैंक यू, पीस।